पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच कई राज्यों से मौसम के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें आ रही हैं। सैलाब सबसे ज्यादा पहाड़ों पर तबाही मचा रहे हैं, जहां भारी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। सबसे पहले आपको देश भर से आई जरा आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके बागेश्वर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं, घाट डूब चुके हैं। उत्तरकाशी की अब आप बगल में तस्वीर देखें तो वहां किस तरह के हालात हैं। कोटद्वार की तस्वीर देख लीजिए, रुद्रप्रयाग की तस्वीर देख लीजिए, रेलवे ट्रैक पर किस तरह से मलबा आ चुका है। सोलन की तस्वीर आप देखिए, कुल्लू में देखिए किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ा है और ये अब नदियां जो हैं वो डराने लगी हैं। भारी बारिश से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में रहने को ही मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं, नाव चलने की नौबत आ चुकी है। देश भर में मानसून एक्टिव हुआ है। आज कहां बारिश हुई है वो भी हम जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, गुजरात, यहां आज बारिश भी हुई है। भारी बारिश का अलर्ट भी है, यानी आने वाले अभी 3 दिन आपको और सतर्क रहना है। नदियां उफान पर हैं, इसलिए उन इलाकों में जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो सतर्क रहें। लैंडस्लाइड भी एक भारी तबाही खासतौर पर उत्तराखंड में लेकर आ रही है। कई रास्ते उसकी वजह से बंद पड़ चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश की चेतावनी अभी भी है। कई जिलों में आप समझिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसमें से अल्मोड़ा, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया गया है अभी परिस्थितियों को देखते हुए। लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर सड़क को खोला जा रहा है। लोगों की जिंदगियां फंसी हुई हैं, हाईवे बंद हो चुके हैं। नदी का रौद्र रूप आप देखेंगे, बहाव इतना है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा रखते हैं। इस बीच आपको ये भी बताएं कि उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में बादल फटा। चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए फिलहाल स्थगित करनी पड़ी, हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए। और सुरक्षित जगह पर यात्री जो है उन्हें भेजा गया है, क्योंकि जब तक हालात अभी सही नहीं होंगे, स्थितियां सही नहीं बनेंगी, तब तक का अभी फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। नदियों से दूर रहने का निर्देश उन लोगों को दे दिया गया है जो नदियों के करीब रहते हैं। अनावश्यक यात्रा न करने के लिए भी निर्देश दिए गए, खासतौर पर उत्तराखंड, क्योंकि भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की समस्या अब लोगों को परेशान कर रही है। कई जिलों में बादल भी फटा है। नदियों में सैलाब उमड़ रहा है। नदियां घाटों को, किनारों को डुबो रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते मलबों से बंद हो रहे हैं। भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड से आ रही हर तस्वीर कुदरती आफत की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें मॉनसून की मार के बीच लोगों की मुश्किलें बयां कर रही हैं। सबसे पहले बागेश्वर की तस्वीरें देखिए। रौद्र रूप में नदी बह रही है। लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। पानी किनारों को पार करता हुआ घाटों के ऊपर तक पहुंच गया है। बागेश्वर में सिर्फ उफनती लहरों का ही खतरा नहीं, लैंडस्लाइड भी मुसीबत बना हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में कई रास्तों पर यातायात ठप पड़ गया है। बागेश्वर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश के बाद मलबा दरकता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बारिश की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा आफत उत्तरकाशी में आई, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे में दब गए। देर रात हुई लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद लगातार यमुनोत्री नेशनल हाईवे में अभी भी भूस्खलन जारी है। हम अभी हैं पाली घाट के पास और ये वो एरिया है जहां पर हैवी लैंडस्लाइड होने के चलते मार्ग बंद हो गया और इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घटना स्थल है, जहां पर करीब 6 से भी अधिक लोगों के मलबे में दबने की सूचना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता यहां पर मौके पे मौजूद हैं, जो मार्ग खुलने का काम करवा रहे हैं। हालांकि अभी इस
मार्ग को खुलने में समय लगेगा, लेकिन वस्तु स्थिति अभी है क्या? एक्शन साहब, क्या स्थिति है यहाँ पर मार्ग की अभी? ये रात को बादल फटने के कारण से पालीगार से लेके हनुमान चट्टी के बीच तक बहुत सारी लोकेशंस पे सड़क मार्ग अवरोध हो गया था। मेनली सिलाई बैंड के पास बादल फटने के कारण सड़क वॉश आउट हो गई है, जहाँ पे 9 आदमी मिसिंग बताए जा रहे हैं और उनकी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तराखंड मानसूनी बादलों की चपेट में है। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच उफनती नदियां और सैलाब का सितम हर किसी को डरा रहा है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश का दौर जारी है। अलकनंदा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे बसे लोगों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पहाड़ों में मानसून चरम पे है और मानसून लगातार आफत बनकर बरस रहा है। लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आम जनजीवन के अलावा उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा तेज वेग पर बह रही हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कल रात को ही नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को खाली करा दिया गया है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नदी किनारे के आवासीय परिसर हैं, जहां लगातार नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिगत यहां लोगों को पहले ही खाली करा दिया गया है। इसके अलावा हम बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो देर रात से लगातार बारिश होने के कारण दोनों हाईवे जगह जगह बंद हैं। चमोली की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कार मलबे में फंसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां बरसाती नाले में अचानक ऐसा उफान आया जिसने 2 घरों को तबाह कर दिया। हालांकि गनीमत रही है कि प्रशासन की सतर्कता के चलते दोनों घरों में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम की मुश्किलें बढ़ने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। वहीं बारिश के दौर में नदियों नालों से भी दूर रहें। 1 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। लिहाजा मौसम की मार और सैलाब का प्रहार दोनों लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। तो परिस्थितियां खराब ही हुई जा रही हैं। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की भी अब दिक्कतें हो रही हैं। खबर आ रही है इस बीच उत्तराखंड से, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने को लेकर ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से दें, जहां पर अब कई जिंदगियां फंसी हुई नजर आती हैं। रेस्क्यू टीम को 2 मजदूरों के शव मिले हैं। अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। तो बादल फटने के बाद 7 मजदूर अभी भी लापता हैं। 9 मजदूर लापता हुए हैं। बटकोट में बादल फटने के बाद वहां पर 9 मजदूर लापता हुए थे। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात जो हैं वो खराब है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में जमकर बारिश हो रही है और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बीच हिमाचल में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो यहां अभी भी खतरा बना हुआ है। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है।
हिमाचल के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ अब तक ताजा है। एक बार फिर कुदरत हिमाचल में प्रचंड रूप दिखा रही है। सोलन की इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला रेल मार्ग मलबे से पट गया है। खराब मौसम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तस्वीरें मंडी के पंडोह डैम की हैं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है। लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 3 जगहों पर बादल फटा है, लिहाजा कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। ये मनाली का वो इलाका है जहां 2 साल पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। भारी बारिश के बीच एक बार फिर ब्यास नदी अपना मार्ग बदल रही है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। मनाली के साथ बेहद शांत दिखने वाला ये इलाका बांग है। यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन पूरे इलाके पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 2023-24 में इसी ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। हालांकि इस पूरे इलाके को फ्लड अफेक्टेड जोन भी घोषित किया गया है। पूरे ज़िला के लिए 186 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन इस जोन में अभी तक किसी तरह का प्रशासन और सरकार ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे बांग क्षेत्र का। यहाँ पे अभी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और दूसरी तरफ ब्यास नदी का रुख भी इसी तरफ को मुड़ चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को अब बरसात के दिनों में इस ब्यास नदी से अब खतरा पैदा हो गया है। तेज बहाव के बीच ब्यास नदी मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, मौसम की मार के बीच वो भी काफी नहीं है। ये बांग इलाके की दूसरी ऐसी जगह है जहां से 1995 में पहले ही ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर चुकी है। ठीक इसी जगह से जो ब्यास नदी का फ्लो इस तरफ आया था और काफ़ी जो नुकसान घरों और होटल्स को काफ़ी हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन वॉल जो यहाँ पे ब्यास नदी के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस बार फिर बरसात ने एक बार फिर रुख मोड़ा है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ते हुए मेरे ठीक पीछे जो है इन दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप धारण किया था और बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो इस पूरी 4 दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खतरे का असर ऐसा है, यहाँ पे हर वर्ष की भांति जैसे बरसात शुरू होती है तो इस पूरे एरिया में ही फ्लड का खतरा बना रहता है। आप नेहरूकुंड चले जाइए, नेहरूकुंड से ही सबसे पहले तो नेहरूकुंड में ही जहाँ पे प्रोटेक्शन बॉल लगनी थी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन बॉल नहीं लगी है। और इसके बाद हम नेहरूकुंड के बाद आते हैं तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस स्थान पर भी ना कोई प्रोटेक्शन बॉल लगी है और ना ही किसी तरह का सरकार की तरफ से काम किया गया है। और इस एरिया में इतनी सारी दुकानें हैं, आप देखेंगे तो इसमें लगभग कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं और इन दुकानों को काफ़ी खतरा बना रहता है। यहाँ अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग नदियों से दूर रहें। उनसे यही हम एडवाइजरी है उनके लिए कि वो जो डेस्टिनेशन जो भी चुनेंगे उसको देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो नदी नाले वाले इलाकों से दूर रहे और जो सेफ इलाके हैं वहाँ तक ही अपना जो है डेस्टिनेशन रखें। ये मॉनसून आसमानी आफत का है। ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है, नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।
आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। हिमाचल पर इस आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई तक हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश की शुरुआत ने ही पहाड़ों पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। सोनल से राजेश शर्मा, कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, मंडी से धर्मवीर के साथ शिमला से विकास शर्मा, आज तक। दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। हिमाचल से लेकर केरल, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक झमाझम बरसात है। 4 जुलाई तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मानसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पहाड़ से लेकर मैदान, भारी बारिश के बीच हर ओर से उफनते सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले झारखंड के रामगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। प्रसिद्ध रजप्पा सिद्धिपीठ के पास भैरवी नदी प्रचंड वेव के साथ बह रही है। इन तेज लहरों में बहकर एक युवक की जान चली गई। अब झारखंड के जमशेदपुर का हाल देखिए। कई गांव तेज लहरों की चपेट में हैं। जिंदगी संकट में है और तेज बारिश का दौर बना हुआ है। लहरों का ऐसा ही प्रचंड प्रभाव ओडिशा के मयूरभंज में भी दिख रहा है, जहां तेज बहाव के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब के प्रभाव से गांव को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा बह गया। नदी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की है, जहां पहली बारिश में सड़कें तालाब बन गई हैं। आधे घंटे की जोरदार बारिश से अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद मैदानों में बाढ़ है, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, जिंदगी सैलाब के बीच फंसी है। आज तक ब्यूरो।